आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटेहरा कला मिर्जापुर में विभिन्न शिक्षकों के द्वारा कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में भाग लिया गया, जिनमें से अलग अलग शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनाई गई। इनमें से ऐसे ही एक शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत नाटक के द्वारा कहानी सुनाई गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाहियों, इतने घबराए हुए क्यों? महाराज, हमने एक चोर पकड़ कर लाया है। चोर पकड़ कर लाया है। कौन है वो चोर? महाराज, ये चोर है। क्या गुस्ताखी की है इसने? महाराज, इसने महल में चोरी की और सामान भी बरामद हुआ। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? क्षमा करें महाराज, मेरा नाम ढकेलू है। क्यों चोरी क्यों करते हैं? महाराज, बेरोजगार हूं, पढ़ा लिखा हूं, काम कुछ भी नहीं मिला सरकार, इसलिए पहली बार जीवन में चोरी किया हूं और पकड़ा गया हूं महाराज। क्षमा करें महाराज, जान बखस से महाराज। सिपाहियों, इसे बंदी खाने में डाल दो। महाराज, क्षमा करें महाराज, हमारे अंदर एक गुण भी है। गुण? कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? महाराज, मैं भविष्य देखता हूं। जिसका भविष्य देखता हूं वो सच साबित हो जाता है। एक ऐसे मान लूं कि तुम जो भविष्य देखते हो वो सच हो जाता है। महाराज, हमारे ऊपर विश्वास करें, कल पूर्णिमा की रात है और मुझे स्वप्न आएगा, और जो स्वप्न आएगा वो सच होता है महाराज। ठीक है, पहले तुम अपनी सजा काट लो, फिर मैं तुम्हें जो है तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा और तुम्हें काम दूंगा। उसकी सजा पूरी हो जाती है, राजा के सामने पेश होता है। राजा ने उसको दरबार की नौकरी दे दी। दरबार की नौकरी करते करते ढकेलू पूर्णिमा की रात आ जाती है और ढकेलू सो जाता है। सोने के बाद वो सपना देखता है और सपने में महाराज का जो पड़ोसी मित्र है, मित्र देश है, वो उनके ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। सुबह ढकेलू दरबार में पेश होता है। महाराज की जय हो। ढकेलू, क्या बात है ढकेलू? महाराज, आज हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? पड़ोसी देश, यहाँ का पड़ोसी देश राजगढ़ आपके ऊपर हमला करना चाह रहा है महाराज। नहीं, राजगढ़ तो हमारे परम मित्र है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दरबार में था, तभी जो है उसी समय एक सिपाही आता है और कहता है, महाराज महाराज, राजगढ़ वाले हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मणिहार की रक्षा खतरे में है महाराज। अच्छा, तुम्हारा सपना तो साबित हुआ। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो। हम लोग युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं और युद्ध में राजा विजयी होते हैं। लेकिन हम तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हैं। एक दिन राजा इसी तरह से ढकेलू राजा को जो भी सपना बताता था वो सच होता था। राजा उससे बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन कभी कभी उससे नाराज भी हो जाते थे। ड्यूटी के दौरान तुम सो जाते हो। क्षमा करें महाराज, सोऊंगा तभी तो सपना आएगा। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ बैठकर जा रहे थे शिकार करने। ढकेलू सामने आकर राजा के खड़ा हो जाता है। महाराज, मैं आपको शिकार करने नहीं जाने दूंगा। क्यों ढकेलू? तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक दरबान की इतनी हिम्मत, एक सैनिक की इतनी हिम्मत कि मुझे जो है शिकार पे नहीं जाने दे रहे हो? नहीं महाराज, हमने एक सपना देखा कि आप शिकार खेलने जाएंगे, आपको वहां आदिवासी सब पकड़ लेंगे और पकड़ कर आपको मार देंगे। अच्छा, ऐसी बात है? नहीं नहीं, तुम गलत सूचना देते थे। इतने सैनिक हमारे साथ जा रहे हैं और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मैं जो है आदिवासियों से मैं हार जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सपना गलत। नहीं महाराज। अच्छा, आप जा ही रहे हैं तो लीजिए, मैं आपका उंगलियां काट दे रहा हूं। ये क्या किया? गुस्ताख!
आज आप शिकार करने जा सकते हैं। राजा शिकार करने जाता है और वहां के जो आदिवासी लोग थे राजा को बंदी बना लेते। राजा बहुत अनुरोध करते हैं, लेकिन राजा की एक बात नहीं सुनी जाती। तभी वहां का राजा आदिवासियों का जो मुखिया होता है वो आता है और राजा की बलि चढ़ाने की तैयारी करता है। उसी समय राजा की उंगली जब देखता है तो कहता है, वो ये तो खंडित आदमी है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। राजा प्रसन्न हुआ और वापस चला आया और ढेर सारा इनाम दिया ढकेलू को। ढकेलू, आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा। उसी समय जब इनाम दे रहे थे, उसी समय एक सूचना आई कि दरबार के मंत्री, मणिहार के मंत्री मर गए। अरे मणिहार के मंत्री मर गए? कैसे मर गए? अभी तो वो स्वस्थ थे। उन्होंने कहा नहीं, ढकेलू ने उनकी भविष्य को बताया था कि 10 दिन में मंत्री जी आप मर जाएंगे। क्यों ढकेलू? बात सही है। हाँ महाराज, 10 परसों पूर्णिमा की रात को उस दिन हमने बताया था उनको कि आप 10 दिन बाद मर जाएंगे। इसी के वियोग में वो 10 दिन से पहले ही मर गए। और ये देखिए महाराज, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। राजा ढकेलू को ढेर सारा इनाम देते हैं, दे ही रहे थे। उसी समय कहते हैं, ढकेलू अब तुम इनाम ले लो और तुम इस दरबार से चले जाओ, मणिहार छोड़ के चले जाओ। अरे महाराज क्यों? क्यों? मैं तो आपका भविष्य बता रहा था, मणिहार का भविष्य बता रहा था। नहीं, किसी को कोई भविष्य की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति का घटनाक्रम है, जो होना है वो होते रहेगा, तो उसको उसे होने ही देना चाहिए।